चाहे आप कितने भी वीडियो देखो, आप इंग्लिश बोल नहीं सकते जब तक आप बोलने पास अगर पॉजिटिव बात करो तो मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास कार नहीं है तो आई डू नॉट हैव अ कार। और इस डू नॉट को हम बोल डोंट यूज सकते, आई डोंट हैव अ कार। यदि आपके पास बाइक है तो मैं क्या बोलूंगा पॉजिटिव सेंस में, यू हैव अ बाइक। यदि नहीं है तो यू डू नॉट हैव अ बाइक, ऐसी को डू नॉट को बोल सकता हूँ, डोंट, यू डोंट हैव अ बाइक। समझ आया? अब सपोज दैट एक लड़का है, उसके पास मोबाइल है, तो क्या बोलूंगा ही हैज अ मोबाइल, ही हैज अ मोबाइल। इसका नेगेटिव सेंस क्या होगा, ही डज नॉट हैव अ मोबाइल, या हम बोल सकते हैं ही डजंट हैव अ मोबाइल। So my dear friend, welcome to our 90 days spoken English course. In this video, we are going to know about has, have, had and will have. So देखिए, आज हम सीखने वाले हैं has, have और had and इसके बारे में, will have के बारे में। इससे पहले आप हैज हैव का यूज कब करें, कैसे करें, ये सब जानते होंगे, बट यहाँ आपको मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि हम कब और कैसे हैज हैव हैड एंड विल हैव का यूज करें। सो देखिए, जब भी आपको बताना हो, क्या बताना हो, किसके पास क्या है, किसके पास क्या है मीन्स मेरे पास क्या है, मेरे दोस्त के पास क्या है, मेरे भाई के पास क्या है, किसके पास क्या है। जैसे कि मेरे पास पेन है, मेरे पास मार्कर है, तो मैं क्या बोलूँगा मेरे पास मार्कर है। मेरे पास मोबाइल है तो क्या बोलूँगा मेरे पास मोबाइल है। खुद का, जो आपका खुद का है, समझ आया? जैसे कि आपका भाई है तो आपका खुद के भाई है। तो ऐसा अगर हमें बताना है तो उसको हम इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ये जानने वाले। तो हम यूज करते हैं हैज एंड हैव का। किसका यूज करते हैं, हैज एंड हैव का। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब भी हम बात करते हैं थ्री टाइम्स के बारे में बात करते हैं, या तो प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं, या फिर पास्ट के बारे में बात करते हैं, या फिर फ्यूचर के बारे में। तो हमारे पास थ्री टाइम है, एक है प्रेजेंट टाइम, दूसरा है पास्ट टाइम एंड तीसरा फ्यूचर टाइम। तो ये हमारा क्या है, टाइम है, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। तो यदि हम प्रेजेंट टाइम के बारे में बात करते हैं, प्रेजेंट टाइम के बारे में बताते हैं कि मेरे पास प्रेजेंट में भी क्या है, तो मैं यूज करूंगा हैज एंड हैव, हैज और क्या हैव। अब यही मैं इसी को मैं अगर पास्ट में बताना चाहूँ कि मेरे पास क्या था, मेरे पास ये था, मेरे पास ये था, तो ये पास्ट में हो जाता है आपका हैड। पास्ट में क्या हो जाएगा, हैड। अगर मुझे इसी को फ्यूचर में बताना है तो फ्यूचर मीन्स ही होता है विल, फ्यूचर मीन्स विल, तो विल के साथ लगा दो हैव, ये बन गया हमारा विल है। सो अब कैसे यूज करेंगे, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, जब भी मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, जब भी हम बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, एक सेंटेंस के माध्यम से बोलते हैं। और सेंटेंस में तीन चीजें होती है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है इसको भी मत जानो, आपको बस इतना जानना है कि जिसके बारे में बात करते हो उसको पहले लाओ, वो बन गया आपका सब्जेक्ट, लाओ, फिर जो भी एक्शन है, फिर उसके बाद अदर वर्ड। सो देखो, अब देखिए, अब आप जानते हो हम बात करते हैं, कभी अपने बारे में बात करते हो तो अपने आप को आई बोलते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हो, उसको हम बोलते हैं वी बोलते हैं। यदि मैं आपके बारे में बात करता हूँ, चाहे आप अकेले हो या एक से ज्यादा हो, तो मैं इसको बोलता हूँ यू बोलता हूँ। यदि मैं आपके और मेरे अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करता हूँ और वो एक से ज्यादा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दे बोलते हैं। यदि हम जिसके बारे में बात करें वह एक है और वह लड़का है तो ही बोलेंगे, वैसी वह लड़की है तो सी बोलेंगे। कभी कभी जीव जंतु, छोटे मोटे, कभी कभी जीव जंतु और छोटे बच्चों के लिए हम इट का यूज करते हैं, और कभी कभी हम किसी का नाम लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं इन सभी के साथ हम लगा देंगे प्रेजेंट में हैव यूज कर देंगे, और इन सभी के साथ हम यूज करेंगे हैज।
अब देखते हैं पास्ट में। पास्ट में हमारे पास ओनली वन वर्ड है, एक ही शब्द है जिसका नाम है हैड, तो सब के साथ हम हैड यूज कर सकते हैं। और फ्यूचर में हमारे पास विल हैव, तो सब के साथ हम विल हैव यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जब हम बोलते हैं तो कभी पॉजिटिव बोलते हैं, कभी निगेटिव बोलते हैं। तो जब हम इसका निगेटिव सेंस में बात करेंगे तो क्या होगा, देखिए यदि मैं प्रेजेंट की बात करता हूँ तो हम इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड डालते हैं जिसका नाम है डू या डज। इस डू डज के बाद हम लिख देंगे नॉट, देन हैव। वैसे अगर मैं बात करता हूँ पास्ट के, तो पास्ट में क्या होगा, देखिए पास्ट में एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज करेंगे जिसका नाम है डिड। फिर डिड के बाद हम नॉट लगा देंगे, फिर उसके बाद हैव। यहाँ हैड नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, हैव आएगा। वैसे अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो आपको पता है फ्यूचर में विल आता है, और इस विल के बाद हम लगा देंगे नॉट, देन हैव। तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस। जब हम इसको निगेटिव सेंस में बोलेंगे तो कैसा होगा, और जब हम पॉजिटिव सेंस में बोलेंगे तो कैसा होगा। आइए एक आध एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो, अब हम जिसके बारे में, अब मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मेरे पास एक मोबाइल है, तो क्या बोलूँगा, आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ मोबाइल। यदि मेरे पास बाइक है तो क्या बोलूँगा मैं, आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक बाइक है। समझ आया। यदि मैं आपके बारे में बोलूँ तो आपके पास एक बड़ी कार है, तो क्या बोलूँगा मैं आपको, यू के साथ क्या लगाऊंगा, हैव। प्रेजेंट की बात करूँ मैं, यू हैव अ बिग कार, यू हैव अ बिग कार। तो ये था आपका प्रेजेंट में। यदि इसी को मैं पास्ट में बोलना चाहूंगा, कैसे बोलूंगा, मेरे पास बाइक था, आई हैड अ बाइक। मेरे पास मोबाइल था, आई हैड अ मोबाइल। मेरे पास, आपके पास एक बड़ी कार थी, यू हैड अ बिग कार। समझ आया। अब इसी का अगर हम निगेटिव सेंस में बनाना चाहें क्या करेंगे, डू डज प्लस नॉट लगाएंगे। तो यहाँ बात आती सर, यहाँ तो हमारे पास पर्सन बहुत सारा है और हम जिसके बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे हैं सर, तो कब डू कब डज लगाए। तो आई वी यू दे, इसके साथ आई वी यू दे के साथ यूज करो डू, एंड ही सी इट नेम के साथ आपको यूज करना है डज। सो देखिए एग्जांपल देखिए, मेरे पास अगर पॉजिटिव बात करें तो मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास कार नहीं है तो आई डू नॉट हैव अ कार, और इस डू नॉट को हम बोल डोंट भी बोल सकते हैं, आई डोंट हैव अ कार। यदि आपके पास बाइक है तो मैं क्या बोलूंगा, पॉजिटिव सेंस में यू हैव अ बाइक। यदि नहीं है तो यू डू नॉट हैव अ बाइक, या इसी को डू नॉट को बोल सकता हूँ डोंट, यू डोंट हैव अ बाइक। समझ आया। अब सपोज दैट एक लड़का है, उसके पास मोबाइल है, तो क्या बोलूंगा, ही हैज अ मोबाइल, ही हैज अ मोबाइल। इसका नेगेटिव सेंस क्या होगा, ही डज नॉट हैव अ मोबाइल, या हम बोल सकते हैं ही डजंट हैव अ मोबाइल। समझ आया। वैसे आप अपने भाई के बारे में बोलते हो, माई ब्रदर हैज अ कार, माई ब्रदर हैज अ मोबाइल, माई ब्रदर हैज अ बिग हाउस। नहीं है तो माई ब्रदर डज नॉट को हम क्या बोल सकते हैं, डोंट, सॉरी डज नॉट को हम क्या बोल सकते हैं, डज नॉट को डजंट। सो माई ब्रदर डजंट हैव अ बिग हाउस। ऐसा अगर पास्ट में बोलना तो माई ब्रदर हैड अ बिग हाउस, मेरे भाई के पास एक बड़ा घर था। अब इसी को अगर फ्यूचर में बोलना चाहेंगे तो माई ब्रदर विल हैव अ बिग हाउस, मेरे भाई के पास एक बड़ा घर होगा इन फ्यूचर। समझ आया। सपोज दैट अभी आपके पास कार नहीं है, बट इन फ्यूचर यू 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 विल हैव अ कार, आपके पास क्या होगा, कार होगा, तो हम क्या बोलेंगे, यू विल हैव अ कार इन फ्यूचर। तो ये था, बस हमें ध्यान रखना है जिसके बारे में बोलना है उसको पहले लाना है, देन जो भी हम बोल रहे हैं होने के बारे में बोल रहे हैं कि किसके पास क्या है बता रहे उसको रखो। ठीक। देखिए अब हम देखते हैं कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो क्या करेंगे, हम इस डेट को, डू को एंड
एंड विल, इन सबको सामने ला देंगे। देन आफ्टर दैट हम क्या यूज करेंगे, जिसके बारे में बात करें मीन्स सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा हैव। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपके पास मोबाइल है, तो क्या होगा, डू यू हैव अ मोबाइल। यदि मैं आपके भाई के बारे में पूछता हूँ कि क्या आपके भाई के पास एक कार है, तो क्या होगा, डज। अब देखो ब्रदर के साथ क्या लगा, डज। डज योर ब्रदर हैव अ कार। क्या आपके पापा के पास, क्या आपके पापा के पास बाइक है, डज योर फादर हैव अ बाइक। वैसे मैं आपसे पूछता हूं, अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो क्या आपके पास पेन है, डू यू हैव अ पेन। और आपको बहुत चीज नोट करना पड़ता है, तो क्या मैं आपसे पूछूंगा, क्या आपके पास नोटबुक है, डू यू हैव अ नोटबुक। डू यू हैव अ नोटबुक। तो बस आप कुछ नहीं करना है, बस अब आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे किसके पास, अपने आपके पास क्या बताइए, आई हैव अ पेन, आई हैव अ मोबाइल, आई हैव नोटबुक, आई हैव अ बाइक, आई हैव बाइसिकल, आई हैव बिग हाउस, आई हैव बुक। सो ऐसे बताइए। फिर अपने सामने वाले के बारे में, यू हैव ये, यू हैव ये, ऐसा। फिर मम्मी के बारे में, माई मदर हैज, माई फादर हैज, माई सिस्टर हैज, माई फ्रेंड हैज। अगर नहीं है तो आई डोंट हैव, माई ब्रदर डजंट हैव, माई सिस्टर डजंट हैव। सो ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का आप इंग्लिश बोल नहीं सकते। और क्या प्रैक्टिस करना है, लिखने की, पढ़ने की, नो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस करना है। और हमारे पास बोलने के लिए कोई दोस्त नहीं, क्या करें, खुद से बोलो, खुद से क्वेश्चन आंसर करो, खुद से क्वेश्चन आंसर। व्हाट आर डूइंग, वेयर फ्रॉम, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू हैव एनी पेन, डू यू हैव एनी काउ, हु इज दिस, व्हाट इज दिस। ऐसे क्वेश्चन आंसर खुद से करो, तभी आप इंग्लिश बोल सकते हो। चाहे आप कितने भी वीडियो देखो, आप इंग्लिश बोल नहीं सकते जब तक आप बोलने की प्रैक्टिस नहीं करोगे। So thank you so much for watching me. That's for today. I'll meet next video. Bye bye.